भाइयों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दिल्ली में प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है, पानी क्यों खत्म हो रहा है, रेगिस्तान क्यों फैल रहा है, शायद आप कहेंगे गादियां, फैक्ट्रियां, जनसंख्या। लेकिन सच्चाई ये है, इन सब के पीछे एक नाम है, अरावली। नमस्ते भाइयों, मैं हूं आपका मित्र सत्यम और आज हम बात करेंगे भारत की उस रीढ़ की हड्डी की जो चुपचाप टूट रही है, अरावली पर्वतमाला। अरावली कोई आम पहाड़ नहीं है भाई, ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है। लगभग 150 करोड़ साल पुरानी। जब हिमालय पैदा भी नहीं हुआ था, तब अरावली धरती पर खड़ी थी। यह पर्वतमाला गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक आती है। और यह सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये भारत की प्राकृतिक सुरक्षा दीवार है। लेकिन अफसोस, हमने इन्हें सिर्फ पत्थर समझ लिया। भाइयों, आज दिल्ली एनसीआर में पानी की इतनी किल्लत क्यों है? क्योंकि अरावली टूट रही है। अरावली का काम है बारिश के पानी को पकड़ना, जमीन के अंदर भेजना और ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना। जब अरावली जिंदा थी तो कुएं, बावड़ियां, तालाब जिंदा थे। आज पहाड़ काट दिए गए, माइनिंग कर दी गई, तो पानी बहकर सीधा नालों में चला जाता है। आज का सच सुनो, दिल्ली और हरियाणा के कई इलाके डार्क जोन बन चुके हैं, जहां ग्राउंड वाटर वापस नहीं आ रहा। भाइयों, दिल्ली में हर साल सांस लेना मुश्किल क्यों हो जाता है? क्योंकि अरावली एक नेचुरल एयर फिल्टर है। अरावली थार रेगिस्तान की धूल को दिल्ली तक आने से रोकती है। जब अरावली कमजोर होती है तो रेगिस्तान की रेत सीधे एनसीआर में घुस आती है। आज जो धूल, स्मॉग और AQI 400 प्लस देखते हो, उसका एक बड़ा कारण अरावली का विनाश है। अरावली सिर्फ पत्थर नहीं है भाई, ये जंगल है, ये जानवरों का घर है। यहाँ तेंदुआ, नीलगाय, सियार, पक्षी, हजारों पेड़ पौधे रहते थे। लेकिन जब माइनिंग शुरू हुई, फार्म हाउस बने, अवैध कॉलोनियां बनी, तो जानवरों का घर उजड़ गया। आज वही जानवर शहरों में भटकते हैं और फिर हम कहते हैं जानवर खतरनाक हैं। खतरनाक जानवर नहीं, हमारी लालच है। अब यहाँ एक सवाल उठता है, क्या विकास गलत है? नहीं भाई, लेकिन अंधा विकास गलत है। अगर विकास के नाम पर हम अपनी हवा, पानी, जंगल सब खत्म कर देंगे तो वो विकास नहीं, आत्महत्या है। अरावली पर आज भी खुलेआम माइनिंग हो रही है, नाम बदलकर कंस्ट्रक्शन, फार्म हाउस, प्रोजेक्ट। कानून है, लेकिन लूपहोल्स भी हैं। भाइयों, अगर अरावली ऐसे ही खत्म होती रही तो आने वाले सालों में दिल्ली एनसीआर पानी के लिए तरसेगा, रेगिस्तान तेजी से फैलेगा, तापमान और बढ़ेगा, प्रदूषण जानलेवा बनेगा, खेती और जीवन दोनों प्रभावित होंगे। ये डराने के लिए नहीं कह रहा, ये साइंस कह रही है। आज हमने सिर्फ ये समझा कि अरावली क्या है और क्यों जरूरी है, लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। अरावली को कौन बर्बाद कर रहा है और क्यों? अगले भाग में हम खुलकर बात करेंगे माइनिंग, बिल्डर्स, सिस्टम और राजनीति की। अगर आपको लगता है कि अरावली बचनी चाहिए, मैं हूं आपका मित्र सत्यम और ये लड़ाई अब भी शुरू हुई है। पिछले भाग में हमने समझा कि अरावली कितनी जरूरी है। आज सवाल ये नहीं है कि अरावली क्यों जरूरी है, आज सवाल ये है कि अरावली को खत्म कौन कर रहा है। क्योंकि जंगल अपने आप नहीं कटते, पहाड़ अपने आप नहीं टूटते, उन्हें तोड़ा जाता है। भाइयों, पिछले भाग में हमने समझा कि अरावली कितनी जरूरी है। आज सवाल ये नहीं है कि अरावली क्यों जरूरी है, आज सवाल यह है कि अरावली को खत्म कौन कर रहा है। क्योंकि जंगल अपने आप नहीं कटते, पहाड़ अपने आप नहीं टूटते, उन्हें तोड़ा जाता है। ये माइनिंग सिर्फ पहाड़ नहीं तोड़ती, ये ग्राउंड वाटर की नसें काट देती है। अब आते हैं दूसरे बड़े खिलाड़ी पर, बिल्डर्स और रियल एस्टेट माफिया। अरावली के नाम बदल दिए गए, कहीं फार्म हाउस, कहीं इको रिजॉर्ट, कहीं प्राइवेट लैंड। लेकिन सच ये है, जहां जंगल था वहां कंक्रीट उगाया। गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात, इन इलाकों में अरावली को लग्जरी प्रोजेक्ट्स में बदल दिया गया। भाइयों, जिस पहाड़ ने सदियों तक हमें हवा पानी दिया, उसे हमने वीकेंड फार्म हाउस बना दिया। अब आप पूछोगे, सरकार क्या कर रही है? देखो भाई, कानून तो बहुत हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, अरावली अधिसूचना। लेकिन असली खेल यहाँ होता है, लूप होल्स में। एक जमीन फॉरेस्ट कही जाती है, दूसरे कागज में नॉन फॉरेस्ट बन जाती है। एक पहाड़ प्रोटेक्टेड होता है, दूसरे दस्तावेज में प्राइवेट लैंड। कागज पर अरावली सुरक्षित है, लेकिन जमीन पर अरावली अकेली है। भाइयों, अरावली सिर्फ इसलिए नहीं टूट रही कि लोग लालची हैं, बल्कि इसलिए कि सिस्टम चुप है। कई बार शिकायत होती है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। कभी अधिकारी बदल दिए जाते हैं,
कभी फाइलें दबा दी जाती हैं, और जब कोई आवाज उठाता है तो उसे डेवलपमेंट विरोधी कह दिया जाता है। पर सच सुन लो, प्रकृति के खिलाफ विकास असल में विनाश होता है। अब सबसे कड़वी सच्चाई सुनो भाई, इस विनाश में हम भी शामिल हैं। हम सस्ते मकान चाहते हैं, हम चौड़ी सड़कें चाहते हैं, हम लग्जरी चाहते हैं, बिना ये पूछे कि कीमत कौन चुका रहा है। जब तक हमें असर नहीं पड़ता हम चुप रहते हैं, लेकिन जब पानी खत्म होता है, हवा जहरीली होती है, तब हम दोष दूसरों को देते हैं। सच ये है, अगर मांग नहीं होगी तो विनाश भी नहीं होगा। भाइयों, आज अरावली कई जगहों पर पहले जैसी नहीं रही। पहाड़ टूट चुके हैं, जंगल गायब हैं, नदियां सूख चुकी हैं, लेकिन अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। अगर आज भी माइनिंग रोकी जाए, निर्माण पर लगाम लगे और जंगलों को लौटाया जाए, तो अरावली फिर सांस ले सकती है। आज हमने देखा कि अरावली को नुकसान कैसे पहुंचा, लालच से, कमजोर कानून से और हमारी चुप्पी से। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले भाग में हम ये समझेंगे कि अगर अरावली बची तो भारत कैसे बचेगा। पानी, हवा, खेती और हमारी आने वाली पीढ़ियां सब अरावली से जुड़ी हैं। भाइयों, अब तक हमने ये देखा कि अरावली क्या है और उसे कैसे बर्बाद किया जा रहा है। अब सबसे जरूरी सवाल, अगर अरावली नहीं बची तो क्या बचेगा। ये सिर्फ पहाड़ों की कहानी नहीं है, ये हमारी सांसों, हमारे पानी और हमारे बच्चों के भविष्य की कहानी है। भाइयों, आज भारत पानी के सबसे बड़े संकट की ओर बढ़ रहा है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, ये इलाके पहले ही वाटर स्ट्रेस्ड जोन्स बन चुके हैं। अरावली बारिश के पानी को जमीन के अंदर रोकती है। ये पहाड़ एक नेचुरल स्पंज की तरह काम करते हैं। जब अरावली कटती है तो पानी बह जाता है। जब पानी बह जाता है तो कुएं सूख जाते हैं, और जब कुएं सूखते हैं तो शहर मरने लगते हैं। आज जो टैंकर कल्चर देख रहे हो, वो अरावली के कमजोर होने की सबसे बड़ी निशानी है। पानी बिना लड़ाई के खत्म होता है, लेकिन जब खत्म होता है तो लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। भाइयों, दिल्ली एनसीआर में गर्मी हर साल क्यों बढ़ रही है? हीट वेव पहले से ज्यादा खतरनाक क्यों हो गई है? क्योंकि अरावली एक क्लाइमेट रेगुलेटर है। ये पहाड़ थार रेगिस्तान की गर्म हवाओं को रोकते हैं, धूल को फिल्टर करते हैं और तापमान को संतुलित रखते हैं। जब अरावली टूटती है तो रेगिस्तान आगे बढ़ता है, और यही प्रक्रिया कहलाती है डेजर्टिफिकेशन। अगर अरावली खत्म हुई तो आने वाले दशकों में राजस्थान की रेत दिल्ली के दरवाजे पर होगी। ये डर नहीं, ये वैज्ञानिक चेतावनी है। भाइयों, हम सोचते हैं कि अरावली सिर्फ शहरों से जुड़ी है, लेकिन सच्चाई ये है कि अरावली गांवों की जीवन रेखा है। अरावली के आसपास की खेती ग्राउंड वाटर पर निर्भर करती है। जब पानी नीचे जाता है तो किसान कर्ज में जाता है। जब कर्ज बढ़ता है तो खेती मरती है, और जब खेती मरती है तो देश की फूड सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाती है। एक पहाड़ का गिरना कई परिवारों की रोजी छीन लेता है। अरावली सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है भाई, ये जानवरों, पक्षियों और पेड़ों का घर है। ये एक लिविंग इकोसिस्टम है। जब जंगल कटते हैं तो जानवर शहरों में आते हैं। फिर हम कहते हैं तेंदुआ आ गया, नीलगाय फसल खा गई। लेकिन सच ये है, हम उनके घर में घुसे हैं। अगर अरावली बचेगी तो जंगल बचेंगे, जानवर बचेंगे और इंसान और प्रकृति के बीच संतुलन बनेगा। भाइयों, अगर आप सोचते हो कि बड़े शहर अरावली के बिना भी चल जाएंगे तो आप गलत हो। बड़े शहर पानी, हवा और तापमान पर चलते हैं, और ये तीनों अरावली से जुड़े हैं। अगर अरावली खत्म हुई तो दिल्ली एनसीआर जैसे शहर अनलिवेबल बन जाएंगे। महंगे घर, बड़ी सड़कें और ग्लास की इमारतें बिना पानी और हवा के सिर्फ कबाड़ बन जाती हैं। अब आखिरी और सबसे अहम बात, अरावली बचाने की लड़ाई हमारे लिए नहीं, हमारे बच्चों के लिए है। हम शायद ऐसी में बैठकर कुछ साल निकाल लें, लेकिन अगली पीढ़ी क्या करेगी? जब न पानी होगा, न खेती होगी, न जंगल होंगे, तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। ये लड़ाई आज की नहीं, आने वाले 100 सालों की है। अगर अरावली बचेगी तो पानी बचेगा, हवा बचेगी, खेती बचेगी और भारत बचेगा। लेकिन सवाल अभी बाकी है, अब करना क्या है? अगले भाग में हम खुलकर बात करेंगे समाधान की, जन आंदोलन की और हमारी भूमिका की। भाइयों, अब तक हमने समस्या देख ली, दर्द समझ लिया, खतरा भी जान लिया। अब एक ही सवाल बचता है, क्या अरावली को बचाया जा सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन शर्त यह है कि हम सिर्फ वीडियो देखकर रुक न जाएं। भाइयों, ये मत सोचिए कि अरावली को बचाने के लिए बात कीमत थी। कानून नहीं है, कानून है।
लेकिन उन्हें लागू नहीं किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा कि अरावली में माइनिंग अवैध है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश सब मौजूद हैं। लेकिन समस्या ये है, कानून कागज पर जिंदा है, जमीन पर नहीं। जब तक जनता दबाव नहीं बनाएगी तब तक फाइलें धूल खाती रहेंगी। भाइयों, अरावली बचाने का पहला कदम है अवैध माइनिंग और निर्माण रोकना। ये कैसे होगा? सैटेलाइट मॉनिटरिंग, ड्रोन सर्वेलेंस, पब्लिक कंप्लेंट्स, आरटीआई, लोकल मीडिया प्रेशर। जब लोग सबूत के साथ आवाज उठाते हैं तो सिस्टम हिलता है। याद रखो, लालच चुप्पी से बढ़ता है लेकिन सवालों से डरता है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, रिफॉरेस्टेशन। अरावली में नेटिव पेड़ लगाने होंगे, न कि दिखावे वाले। धौ, कीकर, नीम, बरगद, पीपल, ये पेड़ कम पानी में भी जिंदा रहते हैं और ग्राउंड वाटर रिचार्ज करते हैं। सरकार अकेले ये नहीं कर सकती, ये काम स्थानीय लोगों, एनजीओ और युवाओं को करना होगा। हर लगाया गया पेड़ एक भविष्य की सांस है। अब सबसे अहम हिस्सा, हम क्या कर सकते हैं? भाइयों, हर कोई नेता नहीं बन सकता, लेकिन हर कोई जिम्मेदार नागरिक बन सकता है। आप ये कर सकते हैं, अरावली के पास प्रॉपर्टी लेने से पहले सवाल पूछें, इलीगल प्रोजेक्ट्स को प्रमोट न करें, लोकल मूवमेंट्स को सपोर्ट करें, प्लांटेशन ड्राइव्स में हिस्सा लें, सोशल मीडिया पर आवाज उठाएं, स्कूल और कॉलेज में अवेयरनेस फैलाएं। अगर आपको लगता है कि अरावली बचनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल सत्यम्स विजुअल वाइब्स को सब्सक्राइब करें